हकीकत नगर स्थित गन्ना भवन पर चेयरमैनों व सभापतियों ने सहकारी समितियों में हुई नियुक्तियों के मामले में डीआर से की मुलाकात। आपको बता दें, जिले की 46 सहकारी समितियों में हुई नियुक्तियों के मामले में सभी चेयरमैन व सभापति हकीकत नगर स्थित गन्ना भवन पर डीआर कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता से 6 माह पूर्व नियुक्तियां की गई थी, जिनकी नियुक्तियां की गई बिना जांच के ही उनके वेतन और कार्य कराने पर रोक लगा दी गई है। उक्त मामले में उचित जांच एवं कार्रवाई की मांग को लेकर सभी ने डीआर से मुलाकात की तथा संबंधित जानकारी दी। आज गन्ना भवन डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव से मिलने के लिए आए थे। ये जितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, ये सारे के सारे सहकारी समितियों के जनपद सहारनपुर के सभापति हैं या डायरेक्टर हैं। उनके साथ कुछ थोड़े डायरेक्टर हैं, ज्यादा संख्या में सभापति हैं, चेयरमैन हैं। नहीं वही इन्होंने अपनी अपनी समितियों में कुछ अस्थायी नियुक्तियां व्यवसाय बढ़ाने के लिए की हैं। अस्थायी नियुक्तियां कर सकते हैं, इसका प्राविधान कोऑपरेटिव एक्ट 1965 में है। इसका प्राविधान बाइलाज 2020 में है। इसका प्राविधान बाइलाज 2023 में भी है। उसी के हिसाब से इन्होंने किया। इस बीच में एक आदेश जारी कर दिया असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने कि इनकी हाजिरी ना लगाई जाए, इनका वेतन ना दिया जाए। उसके खिलाफ अपनी बात रखने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार जो हमारे कोऑपरेटिव के हैं उनके पास आए थे। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है। अच्छे अधिकारी हैं, पूरी बात उन्होंने सुनी है और पूरी बात सुन करके उन्होंने इसमें नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का हमें आश्वासन दिया। इससे पहले आप डीएम साहब से भी मिले थे? डीएम साहब से भी इस संबंध मिले थे। डीएम साहब के सामने भी यही बात रखी जो इनके सामने रखी। डीएम साहब ने भी हमें आश्वस्त किया है कि आपको इन्वॉल्व किए बिना कोई जांच नहीं होगी। ये डीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है। चिल्काना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला आया सामने। नाबालिग लड़की 6 माह की हुई गर्भवती, परिजनों ने थाने में दी तहरीर। आपको बता दें, चिल्काना थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव की रहने वाली लगभग 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ नाबालिग लड़के ने लगभग 7 माह पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। परिजनों को यह बात तब पता चली जब नाबालिग लड़की 6 माह की गर्भवती हो गई। पीड़ित परिजनों ने थाना चिल्काना में तहरीर देकर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की, जिसमें पुलिस ने नाबालिग लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। थाना चिल्काना पुलिस ने संबंधित मामले में अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हाँ, चिल्काना क्षेत्र में कल एक घटना प्रकाश में आई है जिसमें जो पीड़िता है, नाबालिग पीड़िता है, उसकी मां थाने पर आके तहरीर देती है कि उसी के पड़ोस में रहने वाला एक बाल अपचारी जिसने उसकी बेटी के साथ संबंध बनाए। ये संबंध करीब जनवरी माह के आसपास बने थे और जब उनकी बेटी की तबीयत खराब हुई, जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनकी बेटी गर्भवती है। उन्होंने थाने पर आके अपना मुकदमा पंजीकृत कराने की तहरीर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें पीड़िता का मेडिकल कराया और संगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी में प्रशासन ने कब्जाधारियों के खिलाफ चलाया जबरदस्त चेकिंग अभियान, दी जानकारी। आपको बता दें, जिलाधिकारी सहारनपुर को लगातार काशीराम कॉलोनी निवासी लोगों द्वारा शिकायत की जा रही थी। दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी में कब्जाधारी बिना मकान आवंटित हुए रह रहे हैं, जिसके कारण गरीब लोगों को मकान आवंटित नहीं हो पा रहे थे। जिलाधिकारी द्वारा उक्त शिकायत का संज्ञान लिया गया और टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने काशीराम कॉलोनी में जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाते हुए वहां पर रह रहे लोगों के कागजों को चेक किया। देखा गया कि किन लोगों को मकान आवंटित हुआ है और किन लोगों को नहीं। आपका नाम? मेरा नाम सचिन है। कहाँ के रहने वाले? काशीराम कॉलोनी से। क्या मामला है जो चेकिंग की गई? यहाँ पे चेकिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे सही हो रही भी है। जो यहाँ पे एक आदमी के पास 55 मकान है, यहाँ पे ये चेकिंग अभी सही नहीं हो रही है। वो कहते हैं मैं यहाँ आ चुके हैं, ये है नहीं, ये है, वो है, सब बोलते हैं। उसके बाद सर बोलता हूँ मैं, मगर मेरे सामने चलो, मेरे सामने क्लब है वो खाली पड़ी है, अब कोई सुनवाई नहीं कर रही मेरी भी। मैं अब भी बोल रहा हूँ इसीलिए। तो आप यहीं रहते हो? बिल्कुल सर। कितने समय से रहे? 15 साल हो गए सर। लगभग कितने मकान है जो लोगों ने कब्जा कर रखा है? यहाँ पे 764 मकान है, इसमें कम से कम 400 मकान पूरा है किराए पे। यहाँ पे किराए पे चला रहा है? जी सर। तो शिकायत नहीं करी इसकी पहले अधिकारी? सब मैंने कर रखे है, मैंने अब यही रखे मैंने। आपको कहता हूँ प्रूफ दिखा दूंगा मैं। तो आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ जो किराए पे है यहाँ पे ये निकलने चाहिए। यहाँ पे जिसको जरूरत है वो यहाँ पे रहना चाहिए। जो गरीब आदमी है, गरीब मुद्दे हैं, उन्हें रहना चाहिए यहाँ पे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा
इसमें कांशीराम आवास कॉलोनी में कई टीमें बनाई गई है। उसके तहत एक लिस्ट दी गई है डूडा विभाग से, जिसके अंतर्गत जो आवासित हैं और जो वर्तमान में रह रहे हैं उनकी जांच कर ली है। विभिन्न टीम बनाई गई है, उस टीम में से एक हम लोग भी हैं। एक सर्वे हम लोगों ने कर लिया है, कुछ मकान बंद है, उनको दोबारा जांच की जाएगी, फिर पूरी रिपोर्ट बना के माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित तो लगभग कितने मकान हैं जो यहाँ पर? वो अलग अलग आवंटित किए गए। एक टीम को 96 हम पे 96 जैसे हम पे 96 आवास हमको मिले हैं। हमने 96 में एक राउंड का सर्वे कर लिया है। बहुत से मकान बंद मिले हैं, उनकी दोबारा जांच की जाएगी। कुछ बताया, कुछ काम कर गए हैं, कुछ है नहीं, तो इनको एक दो बार और आके हम देखेंगे, उसके बाद तदुपरांत फाइनल। कुछ आए हैं जिनको जो नहीं मिले, जिनके नाम अलॉट है लेकिन कोई और रहते हुए पाए गए, तो सारी रिपोर्ट माननीय जिलाधिकारी महोदय वो जिलाधिकारी महोदय के स्तर से संबंधित है। हम लोग तो केवल एक टीम का एक हिस्सा है। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर दिया धरना, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर जिला अध्यक्ष कुर्रत व जिला महामंत्री पूनम शर्मा के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एकत्रित हुई। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने धरना दिया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना था कि उनसे काम इतना कराया जाता है परंतु वेतन बहुत कम दिया जाता है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने वेतन को बढ़ाए जाने की मांग की है तथा संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम सीमा है। क्या मामला है जिसको लेकर आप यहाँ पे? हम अपनी मांगों को लेके बढ़े हुए आए दिन हमारा पोषण ट्रैकर पे बहुत ज्यादा काम बढ़ा दिया गया। देखो वेतन हमें इतना मिलता नहीं जितना काम का बोझ हमारे पे बढ़ा दिया गया। अब देखो कई प्री प्राइमरी से जोड़ दिया हमें, कभी किसी चीज से जोड़ दिया। इतने काम आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और वेतन मात्र 6,000 रुपए मिलता है हमारे को। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं वेतन कम से कम हमारा 18,000 किया जाए। और देखो PMI के काम ये आशाओं का काम था, ये भी हमारे को दे दिया गया। आगे सुंदर डिलीवरी का काम भी हमारे को मिलेगा। तो देखो इतना काम नहीं हो पाता। हम शाला पुरुष शिक्षा के लिए बच्चों के लिए बनाए गए थे, वो काम छोड़ के हम और कामों में लगेंगे तो उन्हें कैसे कराएंगे कुछ। जनपद में कांग्रेसियों ने विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें किया सम्मानित। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देशानुसार क्रांति दिवस के ऐतिहासिक मौके पर जिला अध्यक्ष संदीप सिंह राणा, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों के एक शिष्टमंडल ने विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संदीप सिंह राणा, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने सभी स्वतंत्रता सेनानी परिजनों का सम्मान करते हुए कहा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की कुर्बानी देकर और जीवन पर्यंत संघर्ष करके हमें आज़ादी दिलाई। हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां उनके इस अमूल्य बलिदान के ऋण को कभी चुकता नहीं कर सकते। कलेक्ट्रेट में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ने 25 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, जनरल सेक्रेटरी विमेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन के पदाधिकारीगण कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। 25 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। इसमें पदाधिकारी गणों का कहना था कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वह एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया तथा जानकारी दी गई। शर्मा, ट्रेजरर सहारनपुर इकाई। हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन से हैं। हमारी कुछ प्रमुख डिमांड्स हैं। 25 मांग हमारी सूत्रीय हैं, डिमांड्स हैं हमारी 25 डिमांड्स। उसमें से एक डिमांड्स ये भी है कि हमारे जो जितने बहुत सारे पुराने एक्ट हैं, सेल्स प्रमोशन एक्ट, फिर उसमें दोबारा से बहाल किया जाए। 4 लेबर लॉ जो सरकार लेके आ रही है, जिसमें कि एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, उसके ज़रिए क्या है 11 महीने की पोस्टिंग होती है इन फ्यूचर। तो 11 महीने में क्या उसका प्रोविडेंट फंड मिलेगा, क्या उसकी ग्रेचुटी बनेगी, क्या उसको और भी सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया जाए। जो 4 लेबर लॉ जो सरकार लेके आई है वो भी ख़त्म किए जाएँ। इसमें क्या है, हमारे 8 आवर्स फिक्स होने चाहिए, कुछ कम। हमारे प्रोफेशन में कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है। उसके अलावा हमारे एक मिनिमम वेजेस की एक डिमांड रहती है कि एक फैमिली को चलाने के लिए 26,000 मिनिमम वेजेस होना चाहिए एक परिवार को चलाने के लिए। ये भी हमारी सरकार से प्रमुख डिमांड्स है। लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे कि कैंसर या टीबी, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, डेंजरस बीमारी, उन पे जो मेडिसिन आती है वो GST फ्री होनी चाहिए। उसके अलावा जो और भी ड्रग्स हैं वो उस पर भी GST फ्री होना चाहिए।
अलग से जो हमारा मांगे नहीं पूरी होती है, आगे क्या रहेगा? जी आगे क्या रहेगा? आगे हमारा ये है कि सरकार से हम बीच बीच में मेमोरेंडम के थ्रू, धरना प्रदर्शन के थ्रू, रैली के थ्रू हम बार बार मैसेज दे रहे हैं। और अगर सरकार इस चीज़ को हमारी नहीं मानती है तो आगे भी बहुत सारी प्लानिंग है हमारी। इन फ्यूचर लखनऊ में भी रैली होती है, दिल्ली में भी रैली हम कर चुके हैं। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने 23 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना, दी जानकारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सभी शिक्षक जिला मंत्री रवि गुप्ता के नेतृत्व में हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एकत्रित हुए। सभी शिक्षकों ने 23 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना स्थल पर धरना दिया। शिक्षकों का कहना था कि प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर हम सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं। एक बाइक रैली निकालकर संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। शिक्षकों की मुख्य मांग पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। और आज किसे मैं रवि कुमार गुप्ता, जिला मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ सरमागुट, जनपद सहारनपुर। आज हम प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही लंबित मांगों के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनमें प्रमुख मांगे पुरानी पेंशन बहाली की, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की, धारा 21 पुनः जोड़ने के लिए और इसी तरह की 23 सूत्रीय मांगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मांग पत्र में दी है। और इन सब का ज्ञापन बाइक रैली के माध्यम से निकालकर हम सभी जिलाधिकारी महोदय को 4:30 बजे के आसपास ज्ञापन सौंपेंगे। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट में विश्व हिंदू महासंघ ने बांग्लादेश में फैल रही अराजकता के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन, हिंदुओं की सुरक्षा की करी मांग। आपको बता दें, प्रदेश मंत्री गौरक्षा प्रकोष्ठ एवं जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ डॉक्टर सतीश कुमार गौतम के नेतृत्व में विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्तागण कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए, जिसमें उन्होंने भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में फैल रही अराजकता के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार है, मैं विश्व हिंदू महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ। हम आज डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए, जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज के पर उनकी माँ बहन बेटों के पर बलात्कार, अत्याचार, मारपीट जो हो रही, उसके खिलाफ हम यहाँ ज्ञापन देने आए। हमारी प्रधानमंत्री से निवेदन है कि सनातन धर्म को सह सुरक्षित बांग्लादेश से भारत में लाया जा और जो भारत के बांग्लादेशी है उन्हें यहाँ से भगाया जाए। जी, मेरा नाम आशा सब्बरवाल, मातृशक्ति प्रकोष्ठ की प्रदेश मंत्री। आज पूरा परिवार, विश्व हिंदू महासंघ परिवार एक जगह एकत्रित होकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह निवेदन करता है कि जो बांग्लादेश में इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, पूरी मातृशक्ति का देखिए पूरी तरह से किस तरह संहार हो रहा, और दूसरा कि मंदिर में पूजा करने वाले पंडित के साथ इतना अभद्र व्यवहार कर बुरी तरह से उनकी हत्या की गई है। यहाँ तक कि मारा पीटा तो उन्हें है, या जान से खत्म भी कर दिया, लेकिन सबसे जो बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल उन्हें निवस्त्र कर दिया गया था और निवस्त्र करने के बाद ही विपक्षों ने उन्हें बुरी तरह से मारा है, जिससे विश्व हिंदू और पूरे सनातनियों का जो मन है वो बहुत आघात है। और हम लोग अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से यह निवेदन करते हैं कि बांग्लादेश की परिस्थितियों पर वो ध्यान दे और वहाँ से सह सुरक्षित ऐसा माहौल बनाए कि वहाँ पे सनातन भाई सह सुरक्षित हो और सह सुरक्षित होकर अच्छे स्थान पर पहुँचे। बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाइयों की मुसलमानों के द्वारा हत्या की जा रही है वो शर्मनाक है और विश्व हिंदू महासंघ इसकी घोर निंदा करता है। और आज हम डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाई हैं, सनातनी हैं, उनको सह सम्मान से सुरक्षित हिंदुस्तान के अंदर लाया जाए और जो यहाँ पर इंडिया के अंदर मुसलमान लोग हैं जो घुसपैठ का काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ से निकालने का काम किया जाए। और हम विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू महासंघ एक अच्छा संगठन है और उस संगठन के दायरे में रहकर के हम लोग काम करेंगे। यदि हम लोगों को इससे आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी तो हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन अपने सनातन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे।
अंबाला रोड स्थित सपा कार्यालय पर सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छात्र पीडीए के जनपद प्रभारी ने की बैठक, दी जानकारी। आपको बता दें, सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छात्र पीडीए के जनपद प्रभारी अदनान द्वारा अंबाला रोड स्थित सपा कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई। अदनान ने उपस्थित सभी पदाधिकारी गणों एवं कार्यकर्ता गणों को कहा कि युवा और छात्रों को जोड़े जाने के लिए पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की गलत नीतियों को बताने का काम किया जाएगा और पौधारोपण भी चलाया जाएगा। किससे प्रेस वार्ता की गई? देखिए, आज 9 अगस्त को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में छात्र, नौजवान, पीडीए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत तमाम नौजवानों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। एक जागरूकता अभियान के तहत उनको जागरूक किया जाएगा। जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में कोई भी परीक्षा हुई हो, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो लीक नहीं हुई। बढ़ती हुई फीस वृद्धि, जिस तरह से नौजवानों के भविष्य पे संकट मंडरा रहा है, उसी को लेकर के आज एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। दूसरा जो प्रोग्राम है 26 जुलाई से ये मान स्तंभ की स्थापना पूरे प्रदेश भर में की जा रही है। आज उसी संज्ञा में यहाँ के जिला मुख्यालय पर भी सहारनपुर के आज संविधान मान स्तंभ की स्थापना की गई है। मैं अपने तमाम साथियों को और कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस सिस्टम को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इसको लेकर? किसके? जिस तरह से पूरे प्रदेश में संविधान बचाने के लिए लोग आगे आए, जिस तरह से संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, उसी तरह से हमेशा हम लोग संविधान को मांगने वाले हैं, संविधान में विश्वास करने वाले हैं। और इसी उसमें 26 तारीख से और ये 15 तारीख तक, 15 अगस्त तक ये पूरे प्रदेश के सभी जिलों में ये संविधान मान स्तंभ की स्थापना की जा रही है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे और उनके आह्वान पे पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। पुलिस लाइन में दो पक्षों में आपसी कहासुनी के बाद हुई मारपीट, जमकर हुआ हंगामा, वीडियो आया सामने। आपको बता दें, पुलिस लाइन में पति पत्नी के विवाद को लेकर दो पक्ष महिला थाने पहुंचे थे। दोनों पक्षों में आपसी कहासुनी के बाद पुलिस लाइन परिसर में ही जमकर मारपीट हुई। यह हंगामा एसएसपी कार्यालय के बाहर भी हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और दो लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नगमा है और मेरा ना 1.5 साल पहले शादी हुई थी। इन्होंने मेरे ससुराल वालों ने मारपीट कर करके मेरे इतना बुरा हाल कर दिया। मैं 8 महीने बाद जब यहाँ से आई, इन्होंने फिर मारपीट करी मेरे साथ। मेरा बच्चा, इसके फुप्पा ने, जो पप्पू है, उसने मेरा बच्चे मेरे पेट में लात मारी। चौकी में इन्होंने मारपीट करी। मेरे पापा की हड्डी टूट गई, मेरा हाथ टूटा हुआ है। परसों चौथी मेरा प्लास्टर खुला है इसका। इन्होंने इतनी मारपीट करके आज चौकी में यहाँ बात होने के लिए आई थी, थाना प्रकोष्ठ में, तो इन्होंने यहाँ भी मेरे साथ मारपीट करी। वो मेरा देवर मुझे गंदी उसने मेरे साथ सब कुछ करा। मैं सबको कहने के बाद भी किसी ने मेरी सुनी नहीं। किन लोगों ने आपसे मारपीट की है? क्या मेरा देवर है, मेरा हस्बैंड है अलीशान है, और मेरा हस्बैंड रहमान है, रफी है, मेरा ससुर है। मेरी सास ने मारपीट करी, मेरी उंगलियां तक तोड़ रखी उन्होंने। विवाद क्या रहा था? विवाद क्या है? आप पैसे मांगते हैं, ये कहते अपने घर से पैसे लेके आ, 10 लाख रुपए लेके आ, और मारपीट करेंगे, यो लेके आ, वो लेके आ, हर चीज दे रखी। मेरे बाप ने गाड़ी तक बेच दी इन्होंने। मुझे बिल्कुल कंगाल करके मुझे 1.5 साल में मुझे। आप रहने वाली कहाँ की और शादी कहाँ हुई आपकी? मैं इंदिरा चौक की रहने वाली हूँ। शादी नूर बस्ती हुई मेरी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत तबाह कर दिया। मेरा बच्चा था, इन्होंने फुप्पा ने मेरे पेट में लात मार के मेरा बच्चा था गिरवा दिया इन्होंने। मेरा नाम शबनम है। मैं नूर बस्ती की रहने वाली, बड़ी मस्जिद की। मेरी बहू ने पूरी 1 साल से मुझे वीरान कर रखा, मेरे पूरे घर को वीरान कर रखा। और 15 तारीख से लेकर 15 तारीख को मेरे घर में डकैती डाल ली थी। इसके माँ बाप भाई बहन सब आए थे। विवाद क्या रहा है और आज क्या हुआ है? विवाद कुछ नहीं है। विवाद यो है कि 50 लाख रुपया दे, मैं अपना काम करूंगी, वो करूंगी, मेरे माँ बाप को पैसे दे, मैं स्कूल खोल लूंगी, मैं यूँ करूंगी। मैंने कहा मैं गरीब औरत हूँ, मैं कहाँ से तुझे 50 क्यों नहीं देगी तेरे बच्चों को रेप केस में? आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज मेरी यहाँ तारीख थी, मैडम ने यूकास बच्चों को लेकर आई है जिसपे रेप केस लगा रही। मैंने कहा मैं उस बच्चों को किस तरह ले आऊँ, तो उसके दुश्मन हो रहे हैं। अब तू ले कहा, मेरी सारी फैसिलिटी मेरी होगी। मैंने पैर भी नहीं रखा इनके यहाँ। मैडम को सारी सच्चाई पता। मैडम का कोई कसूर नहीं है, कसूर उनका, उन्होंने एकदम हाथापाई कर दी। मैडम गलत नहीं है।
मुझे साबरा ने मारा, नगमा ने मारा, नगमा के बाप अफसर ने मारा, सारून ने मारा, मेरी बेइज्जती करी, अफसर अली ने मेरे कपड़े फाड़े। कहाँ पर हुई आपकी? मेरी जिस्म ही है इसी। अच्छा, वहाँ पर पुलिस के सामने हुई है क्या? एक फारूक है, एक तनवीर है। मेरे से बोला नहीं, मेरे बच्चों की सुरक्षा चाहिए मोदी। परामर्श केंद्र के बाद अभी हंगामा हुआ है, क्या मामला है? जी हाँ, परिवार परामर्श केंद्र में जैसे आज काउंसलिंग चल रही थी, दोनों जो पति और पत्नी पक्ष है, दोनों में जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए आज काउंसलर वहाँ पे बैठे हुए थे और तभी जो पत्नी पक्ष है उसके लोग वहाँ पे थोड़ा उत्तेजित हुए और उन्होंने पति पक्ष के जो दो मेंबर सदस्य हैं परिवार के, उन पर उन्होंने हमला किया। हमले में माइनर सी इंजरीज आई हैं, ब्लीडिंग हुई है उसमें, और जो भी इंजर्ड लोग हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है और जिन्होंने हमला किया था उनको भी सदर बाजार थाने लेके जाया गया है। बाकी जैसी भी तहरीर प्राप्त होती है पीड़ित पक्ष से तो उसके अनुसार कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, इनका क्या विवाद चल रहा है? जी, घरेलू विवाद है, पति पत्नी में अनबन है और इसमें पत्नी ने जो प्रार्थना पत्र काउंसलिंग में दिया हुआ है उसमें कुछ उन्होंने रेप के भी बलात्कार के आरोप लगाए हैं, उसी को लेकर बातें हो रही थी, तभी ये पूरा घटनाक्रम हुआ। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा ने विभिन्न समस्याओं को लेकर किया ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा का आयोजन, जिलाधिकारी से की मुलाकात। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन टिकैत राष्ट्रीय सचिव चौधरी विनय कुमार के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यह ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा दिल्ली रोड स्थित हाईवे से शुरू होकर कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाली गई। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन किसानों ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी को सौंपा। इसके पश्चात सभी किसान जिलाधिकारी मनीष बंसल से मिले एवं अपनी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। जी राणा जी, आज ट्रैक्टर मार्च क्यों निकाला गया, क्या मांगे हैं? भाई 9 अगस्त का क्रांति का दिन है, किसानों को जगाने का काम कहते। अगला सरकार जो फ्री में धरती लग रही लुटन, फसल लग रही लुटन, इसके विरोध में आज इन प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने का काम करते। यूनियन धरती फ्री में तो किसान की फ्री में लूट रहे हैं, एक को पैसे दे रहे हैं, तो यो विरोध प्रदर्शन है और ये क्रांति की आग है जो आज जोत जलाई जा रही है। किसान को फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, उसका गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा, और भाई जमीनों को जो हाईवे में बचा जा रहा है ना किसान को, ये लूट बंद होनी चाहिए, नहीं तो सारे हाईवे पर बैठ कर के किसान यू हाईवे एक भी चलन नहीं देने का किसानों का। ना तो इस सरकार में डबल इंजन की सरकार में कोई भला करने वाला है। इससे तो पहले मायावती की सरकार में चौक के पैसे मिल गए थे गन्नों के, बिजली दे रहे हैं। अब तो हरियाणा से भी कम, पंजाब से भी कम, उत्तर प्रदेश की कमजोर सरकार है यहाँ, क्योंकि पंजाब 400 दे रहा, हरियाणा 400 के बराबर दे रहा, यहाँ 370 ही मिल रहे। तो किसान को जगाने का काम कर रहे हैं, धरती फिर में लुटने देने के बाद झूठ बोल बस सरकार झूठ बोल रही, धोखाधड़ी की सरकार है, धोखाधड़ी की यहाँ सरकार बन रही। किसानों ने इसे लंगड़ी सरकार बनाया, इसका सोपड़ा साफ करेंगे सरकार का, या हम कोई और सरकार देखेंगे, इसके कोई देश का बनावा नहीं कर दिया, किसी और नई सरकार को देखेंगे जो किसान इतना काम करेगी। ट्रैक्टर मार्च जो 8 किलोमीटर चल कर रहा, हजारों ट्रैक्टर आज आए हैं जनपद में, और भाई इस किसान को क्रांति जो पहले आजादी के टाइम में लड़ी थी लड़ाई, इस सरकार को बदलने के लिए वही लड़ाई लड़ी जाएगी आजादी के टाइम की, और किसान जो है अपना हक लेकर आएगा, लाभकारी मूल्य लेकर आएगा किसान। ये यात्रा भारतीय किसान यूनियन की 2021 तक जो आंदोलन चला था, उसके वास्ते एक संकल्प लिया था कि सरकार ने जो एनजीटी और दूसरी ये ट्रिब्यूनल में जो ट्रैक्टर लिए हैं, भाई 20 साल है, किसी के 30 साल है, इन्होंने उम्र उनकी 15 साल रखी जो एनसीआर से बाहर है। ये सरकार को दिखाने के लिए हर साल एक क्रांति तिरंगा यात्रा निकाली जाती है कि
सरकार के सामने ट्रैक्टर जो है 50 साल पुराना भी, जो यंग ट्रैक्टर काम कर रहा है वही पुराना काम कर रहा है। इसीलिए पहली बात तो है, ये जो सरकार ने एक नियम बनाया 10 साल वाला, उससे बाहर होना चाहिए। दूसरी बात यह है, सरकार किसानों का करने का बकाया जो भुगतान है उसे कराने में असमर्थता जाहिर कर रही। उसके लिए भी इकट्ठे होकर एक मांग रखी, भाई या तो गन्ने का भुगतान कराओ, नहीं जो है देश और प्रदेश की सड़कें जाम कराओ। दोनों में से एक ही काम होना है। ट्रैक्टर हजारों की संख्या में होंगे, आप जिधर भी नजर उठाओगे उधर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे जनपद में। आज बलिया खेड़ी ब्लॉक से काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर निकली शहीद स्मृति यात्रा तिरंगा साइकिल रैली। आपको बता दें, काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली रोड स्थित बलिया खेड़ी ब्लॉक पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बलिया खेड़ी ब्लॉक से शहीद स्मृति यात्रा तिरंगा साइकिल रैली निकाली गई। राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रजेश सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, मंडलायुक्त डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा संयुक्त रूप से तिरंगा साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह तिरंगा साइकिल यात्रा बलिया खेड़ी ब्लॉक से प्रारंभ होकर घंटाघर होते हुए जनमंच गांधी पार्क पर समाप्त हुई। काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी वर्ष में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। 9 अगस्त 1925 को आज ही के दिन भारत के वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की सत्ता को सीधे तौर पर चुनौती दी थी और उनके खजाने को हमारे क्रांतिकारियों ने लूटा था। और ये काकोरी ट्रेन डकैती कांड देश की आजादी में स्वर्णिम अध्याय के रूप में लिखा जाता है। उसका क्या इतिहास है, हमारे क्रांतिकारियों ने क्या देश की आजादी के लिए सहा, कितनी बलिदान हुए, कितनी कुर्बानियां दी, उन सब का हमारे आने वाली पीढ़ी को उनके इतिहास के बारे में जानकारी हो, इसी सब उद्देश्य को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आज उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज सहारनपुर की पूरी जिला प्रशासनिक टीम के साथ इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। अभी दिन भर अनेक कार्यक्रम इस श्रृंखला में है और मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगा अभियान का प्रारंभ भी आज से हो रहा है। मेरा समस्त जनपद वासियों से आग्रह है कि हम सब भारतवासी हैं, भारत की आन बान शान तिरंगा है। हम सब आज से लेकर के 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएं, यही मेरी कामना है। देखिए 1925 की ये घटना थी जिसमें आजादी का संग्राम लड़ने के लिए, धन संचय करने के लिए जो हमारे स्वतंत्रता वीर थे उस समय के उन्होंने इस योजना को बनाकर इस घटना को उन्होंने कारित किया था। और एक तरह से एक मिसाल उन्होंने कायम की थी उस समय की, इतनी बड़ी सत्ता के विरुद्ध में साहस करके उन्होंने इस घटना को संजाम दिया था। आज तक जैसे कि आपने आज मंत्री जी का भी और माननीय महापौर जी का भी आपने संभाषण सुना कि इसको कहीं ना कहीं इसको जो है एक नकारात्मक रूप से देखा जाता था, जिसको हम लोग कांड के रूप में कहते थे। परंतु जिस पवित्र भावना के साथ में उस घटना को अंजाम दिया गया था उसको सम्मानित करना और जो हमारे जो युवा उस समय के क्रांतिकारी थे उनको सम्मान दिलाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसी के क्रम में अगले साल जब इसके 100 साल पूर्ण हो गए उससे पूर्व के एक वर्ष में इसको एक उत्सव के रूप में और एक त्योहार के रूप में इसको मनाना है, ताकि उस घटना का हम लोग जो है सम्मानता पूर्वक उसका हम लोग स्मरण करें और लोगों तक इसका इस घटना में जो संदेश छिपा है उस संदेश को लोगों तक हम लोग दूर दूर तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।